हेलो फ्रेंड्स, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से भारत में नया जोश और नई क्रांति तो आई ही है और इसके साथ साथ भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत हुआ है। और इसके अलावा जिन क्षेत्रों पर भारत अपना दावा करता था उन क्षेत्रों पर अब अपना दावा मजबूती से कर रहा है, और वो भी आंखों में आंखें डालकर, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश हो या लद्दाख हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही होंगे कि चीन कभी किसी क्षेत्र को लेकर दावा करता रहता है तो कभी किसी क्षेत्र को लेकर, लेकिन इस बार मिलेगा चीन को मुंह तोड़ जवाब। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चीन की नई चाल के बारे में। मैं हूँ आयशा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। 58 साल पहले जिस घाटी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, आज वहीं फिर से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। ये जगह है गालवन घाटी। ये लद्दाख में स्थित है। यहीं पर गालवन नदी भी बहती है। 1962 के युद्ध में भी गालवन घाटी टकराव की जगह थी। विवादित क्षेत्रों में टेंट लगाना पिछले कई वर्षों से चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रणनीति का हिस्सा है। अक्साई चीन के करीब गालवन घाटी में भारत और चीन के बीच विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चीनी सेना ने यहाँ पर कम से कम 80 टेंट गाड़ लिए हैं। इसके बाद से भारतीय सेना ने भी इस क्षेत्र में अपनी तैनाती मजबूत कर ली है। चीनी सेना इस बात से खफा है कि भारत सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और दूसरी मूलभूत सुविधाएं तैयार कर रहा है, जबकि चीन ने अपने इलाकों में पहले ही हाईवे और सड़कों का जाल बिछा रखा है। लेकिन चीन अब भारत को ऐसा करने से रोक रहा है। भारत सड़क और दूसरी मूलभूत सुविधाएं अपने अधिकार क्षेत्र में तैयार कर रहा है। इस पर चीन को ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने लद्दाख में चीन सीमाओं के करीब 2 सामरिक महत्व की सड़क तैयार की हैं। पहली पूर्वी लद्दाख के श्योक से DBO दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। ये सड़क गलवान घाटी के करीब से ही गुजरती है। दूसरी पेंगोंग शो लेक के करीब है और फिंगर एरिया के पास तक जाती है। 5 मई को इसी फिंगर एरिया में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक बड़ी तादाद में घायल हुए थे। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक मई महीने के शुरुआत से ही भारतीय सेना गालवन घाटी में लगातार बॉर्डर को पार कर चीन सीमा में दाखिल हो रही है। उस अखबार के मुताबिक भारत ने इस इलाके में बंकर डिफेंस फोर्टिफिकेशन तैयार कर लिए हैं और चीनी सेना के पेट्रोलिंग पार्टी के रास्ते में अवरोध पैदा कर रहा है। भारत के इस कदम के खिलाफ चीनी सेना ने इस इलाके में अपनी तैनाती मजबूत कर ली है और ज़रूरी कदम भी उठा रही है। गालवन नदी उस अक्साई चीन क्षेत्र से निकलती है जो कभी भारत का हिस्सा था और 1962 के युद्ध में चीन ने उस पर कब्जा कर लिया था। इसी गालवन घाटी में 1962 के युद्ध के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच सबसे पहली झड़प हुई थी। ये गालवन नदी पूर्वी लद्दाख में बहने वाली श्योक नदी में आकर मिल जाती है। जिस जगह मौजूदा फ्लैश पॉइंट है, ये इलाका दौलत बेग ओल्डी यानी DBO के बेहद करीब है। यहाँ वर्ष 2013 में चीनी सैनिकों ने अपने टेंट गाड़ लिए थे। करीब 20 दिन बाद राजनीतिक और राजनयिक दखल के बाद ही चीन ने DBO से अपने टेंट हटाए थे। इसके बाद ही भारतीय वायुसेना ने इस क्षेत्र में अपनी उस हवाई पट्टी को फिर से चालू किया था, जिसे 1962 के युद्ध के दौरान तैयार किया गया था, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता था। DBO में हुए विवाद के बाद ही भारतीय वायुसेना ने DBO हवाई पट्टी पर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 हरक्यूलिस की लैंडिंग कराई थी। ये हवाई स्ट्रिप दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली हवाई पट्टी है। इस रिपोर्ट पर भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से मना किया, लेकिन माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय इस खबर पर कोई टिप्पणी जारी कर सकता है। हालांकि भारतीय सेना का कहना है कि भारत और चीन के बीच सरहद का मामला विवादित है। ये अभी तक नहीं सुलझा है। दोनों ही देश अपने अपने परसेप्शन यानी नज़रिए से सीमा को देखते हैं। ऐसे में कभी कभी विवाद हो जाते हैं। चीनी सेना ने गलवान घाटी में बड़ी तादाद में अपने टेंट गाड़ लिए हैं। चीन के इलाके में पहले से ही हाईवे बने हुए हैं। अब भारत ने भी अपने क्षेत्र में सड़कें बना ली हैं। यही वजह है कि पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फेस ऑफ की स्थिति बन जाती है। थल सेना के प्रमुख जनरल MN नरवणे ने कहा था कि इस तरह के फेस ऑफ लोकल लेवल के हैं और इनसे निपटने के लिए दोनों देशों की सीमाओं के बीच प्रोटोकॉल है, जिसके तहत दोनों देशों के स्थानीय कमांडर्स बातचीत करते हैं और मिलिट्री डेलीगेशन लेवल पर भी निपटाया जाता है। जनरल नरवणे के मुताबिक इस तरह के फेस ऑफ अक्सर होते रहते हैं क्योंकि चीन के सैनिक भी बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और हमारे भी। ऐसे में पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सैनिक एक दूसरों के सामने आ जाते हैं तो फेस ऑफ होते रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी घटनाएं दोनों देश चीन और पाकिस्तान जो भी बॉर्डर पर करते हैं उन पर हमारी नज़र रहती है और उसके अनुसार अपने प्लान हम बनाते हैं ताकि हमारा जो टास्क है उसे ठीक प्रकार से करते रहें।
उन्होंने यह भी कहा कि इसकी शुरुआत तो 1958 से ही हो गई थी, जब अक्साई चीन में चीन ने सड़क बनाई थी जो कराकोरम रोड से जुड़ती है और पाकिस्तान की तरफ भी जाती है। जब सड़क बन रही थी तब भारत का ध्यान उस पर नहीं गया था, लेकिन सड़क बनने के बाद भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस पर आपत्ति जताई थी। उस वक्त से ही अक्साई चीन को चीन ने हड़प लिया है। कार्रवाई इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपना दावा मजबूत कर रहा है, जैसे कि पीओके और गिल्तिस बाल्टिस्तान को लेकर भारत ने अपना दावा मजबूत करना शुरू कर दिया है। उसी संदर्भ में अक्साई चीन में भी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अब चीन की मनमानी नहीं चलेगी। एसडी मुनि ये भी बताते हैं कि चीन गालवन घाटी में भारत के निर्माण को गैरकानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ है कि एलएसी को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन चीन वहाँ पहले से ही ज़रूरी सैन्य निर्माण कर चुका है। अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब भारत भी वहाँ पर सामरिक निर्माण करना चाहता है। 1962 के मुकाबले आज भारत बहुत ही सशक्त है, आर्थिक दृष्टि से भी ये मजबूत है। उसके अलावा चीन जिस तरह से उभर कर आया है उससे खतरा बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान से भी भारत के संबंध बेहद ख़राब चल रहे हैं और इससे ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार को लग रहा है कि उसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए। अगर अक्साई चीन में भारत सैन्य निर्माण करता है तो वहाँ से चीन की सेना की गतिविधियों पर नज़र रख पाएगा। ग्लोबल टाइम्स के एक रिसर्च फेलो के हवाले से लिखा है कि गालवन घाटी में डोकलाम जैसी स्थिति नहीं है। अक्साई चीन में चीनी सेना मजबूत है और तनाव बढ़ाने पर भारतीय सेना को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इस तरह से चीन हमें धमकियां दे रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते चीन अभी कूटनीतिक तौर पर कमज़ोर हो चुका है। यूरोपीय संघ और अमेरिका उस पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, जबकि भारत ने भी अभी तक चीन के लिए प्रत्यक्ष तौर पर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में चीन भारत से संतुलित रुख अपनाने की उम्मीद कर रहा है। भारत इस मोर्चे पर कोई भी ढील नहीं देना चाहता है। तो ये था दोस्तों चीन के साथ हमारे विवाद, जो कि मई के शुरुआत में ही चीन ने शुरुआत कर दी थी इस विवाद की, लेकिन भारत ने भी दिया इसका मुंहतोड़ जवाब और भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए चीन को दी टक्कर। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।